के गलियारों की, बात समाज की हलचल की, बात सियासत के संग्राम से, आवाम की आवाज की। हर बात पर गहन चर्चा के साथ होगा सबसे सटीक विश्लेषण। हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की बात। ठिठुरते सर्दी और हार्ट कपा देने वाली इस सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे बैठने और यात्रा मजबूर है यात्री। सरकारी उदासीनता का शिकार संभल जनपद के चंदोसी का रोडवेज बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लाख कोशिशों और लिखित शिकायतों के बावजूद आज तक रोडवेज बस पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं की गई। सर्दी में यात्री खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। ना कोई अलाव की व्यवस्था है, ना कोई ठहराव। बदहाल हो चुके चंदोसी के रोडवेज बस स्टैंड की कहानी अपने खुद बयां कर रही है कि सरकारी रोडवेज बस स्टैंड उदासीनता का शिकार हो चुका है। ब्यूरो चीफ मोहित भारद्वाज की रिपोर्ट। आपका तनवीर हुसैन नाम है मेरा। तनवीर हुसैन जी, क्या डेजिग्नेशन है आपकी, किस पद पर हैं आप? मैं इस समय यहाँ स्टेशन प्रभारी के तौर पर तैनाती हुई है। पिछली 18 तारीख को ही मैं यहाँ आया हूँ और मैं पिछले 4 सालों से बिलारी में काम कर रहा था। अच्छी व्यवस्था हमने दी है। यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं, चूँकि बस अड्डा छोटा है, इसीलिए विशेष रूप से मेरी यहाँ तैनाती हुई है कि मैं इसको देखूँ। और मैंने आके आपकी जाम व्यवस्था को तो ख़त्म कर दिया। अब कोई भी गाड़ी जो है सड़क में नहीं रखी, बस अड्डे के अंदर गाड़ी घूमने की व्यवस्था की है। और दिन भर खड़े रह के हम जो बैटरी वाले हैं अधिकतर जाम लगाते हैं, उनको भी टोकते टाकते हैं। इंचार्ज साहब, पिछले काफ़ी सालों से ये मांग है कि यहाँ टीन शेड की व्यवस्था हो, यात्री परेशान होते हैं। इतनी भीषण ठंड है, ना कोई अलाव की व्यवस्था है, ना यात्रियों के कोई बैठने की ठहरने की व्यवस्था है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब हम लगातार जो है प्रशासन को लिख रहे हैं और यहाँ हम अभी माननीय मंत्री महोदय से भी मिलेंगे। दरअसल कंजस्टेड जगह में बस अड्डा हो चुका है, तो यहाँ कोई भी नव निर्माण करना मेरे अपने अनुभव के हिसाब से बेकार ही है। हमें बस अड्डे के लिए कोई ना कोई बाहर हाईवे पे जगह चाहिए और जो जनप्रतिनिधि हमारी मंत्री महोदया ही उपलब्ध कराएंगी, तब जाके बस अड्डा सुचारू रूप से चलेगा। आज हम बाकी जो सड़क है आपकी, जो फाटक है, जब 4 गाड़ी एक साथ फाटक के बाद 4-5 गाड़ी एक साथ आती है तो फिर संभाले नहीं संभलता है। इंचार्ज साहब, कई बार लिखित में शिकायतें की गई, कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ना पहले कभी यात्रियों को सुविधा थी, ना आज की डेट में यात्रियों को कोई सुविधा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यात्रियों को सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है और हम भी अब प्रबंधन को अपने लिखेंगे कि कम से कम जब तक बस अड्डा बाहर नहीं जा रहा है तो एक मिनी यात्री सेट जो हमने जगह भी चुन रखी है वहाँ हम बनवाएंगे और यात्रियों को जब तक कोई असुविधा नहीं होने देंगे जब तक हम यहाँ हैं। हम पूरे 8 घंटे खड़े रह के यात्रियों का ही काम कर रहे हैं। किसी भी यात्री को कोई असुविधा नहीं होने जा रही, सिर्फ एक यात्री सेट बनवाने की बात है। बाकी अलाव वगैरह की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से ही हमेशा होती है। नगर पालिका परिषद की ओर से ही बिलारी में इस बार नहीं हुई है। इस बार अभी कोई लकड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई है और उसको कायदे से यात्रियों के लिए जलवाना हमारी ड्यूटी है। बस अड्डा प्रबंधन अलाव की व्यवस्था नहीं करता। अलाव चूँकि हम नगर पालिका के अधीन हैं, बस अड्डा हमारा, तो उनकी व्यवस्था है वो करवाएं।